Hey all, Ankit KISHOR this side from Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So today was Finnifty expiry and what a day it was. Okay, so yeah, again let me tell you first what profit or loss I made today and what kind of dent. Obviously today was a dent day. Looking at the movement also, and if you have traded you know how the day went. So yeah, before that let me tell you what profit and loss I made. So इस मेन अकाउंट में, इस जीरोधा अकाउंट में मैंने कुछ 53K का लॉस किया, and in this another main account I made a loss of 57K altogether, almost 1.1 lakh rupees, which is 1.1% of the capital used. And the third account I made a loss of 42,000 rupees, which is like 1.1% of the capital used. Okay, slightly less than that, but yeah, more or less 1.1. So altogether 1.5 lakh rupees loss, which is like 1.1% of overall capital. So that's the summary of what profit and loss जो मैंने आज बनाया. Now I will give you a summary how they went, where things went wrong, कहाँ मैंने क्या मिस्टेक किया. एंड टुडे वाज अ काइंड ऑफ अ डे जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर को लॉस करना इनएविटेबल था. एंड दोज आई वुड से दोज हु मेड अ लॉस ऑफ लेस देन 2%, दे एक्चुअली डिड अ कमेंडेबल जॉब. अगेन द सेम थिंग इज सेड फॉर देम ऑल्सो कि उन्होंने पूरे मार्जिन को यूज़ करा और पूरे क्वांटिटी पे ट्रेड करा. लाइक टुडे आई ट्रेडेड विथ वोल क्वांटिटी. रीजन फॉर दैट ऑब्वियसली गुड आई स्पाइक हैपेंड इन दिस कैंडल, बट आई डिडंट नो इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट. ओके, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग था मूवमेंट का. तो मैंने यहीं पे क्वांटिटी इंक्रीज किया. रीजन फॉर दैट आई हैड अ क्वेश्चन ऑफ 1 लाख रुपीज, सॉरी 10K ईच अकाउंट प्रॉफिट. ओके, तो मेरे को लगा लेट्स ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दिस. एंड यहाँ पे जैसे मेरे को थोड़ा ईवी स्पाइक दिखा, मैंने पूरे क्वांटिटी के साथ एंटर किया सारे हर जगह पे. एंड इवन दिस अकाउंट, सो आई वाज ट्रेडिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. मैं इस पे फुल साइजिंग के साथ ट्रेड कर रहा था. ओके, एंड वन मोर थिंग बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट मेन अकाउंट्स, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ कि स्मॉल अकाउंट में मैंने कैसे प्ले किया. सो जब तक ये मूवमेंट आया था, ओके, सो समवेयर हियर आई वाज इन अ लॉस ऑफ लाइक 2% इन दिस अकाउंट. ओके, नॉट 2%, 1.8 के आसपास था. ओके, और मैक्स रिस्क एपेटाइट इस अकाउंट में 2.5% का मैं रखता हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा एग्रेसिव रखता हूँ मैं, और उन अकाउंट्स में मैं 2% मैक्स रखता हूँ. ओके, एंड 2% फॉर लाइक द मोस्ट रिस्कियस्ट डे और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव डे के लिए. ओके, सो टुडे वाज वन सच काइंड ऑफ अ डे. एंड मैं अभी ये भी बताऊंगा क्या मिस्टेक मैंने किया है. बिफोर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो समझना कि इस अकाउंट में कैसे प्ले किया मैंने. सो इस अकाउंट में मैं ऑलमोस्ट 55K के लॉस पे चला गया था, 55-60K के आसपास. सो 1.8-1.7% के लॉस पे मैं आ गया. तो ज़्यादा बड़ा लॉस इस पर नहीं लिया, क्योंकि मेन अकाउंट में मैंने 1.9% का मैक्स लॉस देखा है. ओके, सो यहाँ पे उसके बाद मैंने काफ़ी अग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन किया खुद को, क्योंकि 2.5% का रिस्क एपेटाइट था. आई न्यू आई हैव अ गुड बफर लेफ्ट एंड देयर इज अ ह्यूज आईवी स्पाइक दैट हैपेंड दैट टाइम. तो मैंने वहाँ पे उसे प्ले आउट करा. एंड फ्रॉम 60K 62 के लॉस मैं वहाँ से कुछ 20K के लॉस पे आ गया, विच इज लाइक 0.5% ऑलमोस्ट. ओके, 0.5% लॉस पे मैं आ गया. एंड इट वॉज क्वाइट विजिबल दैट टुडे आई माइट क्लोज इधर ब्रेक इवन और सब स्लाइट प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट के साथ मैं यहाँ पे कहीं क्लोज करूँगा. बट ये मूवमेंट जब आया, ओके, दिस मूवमेंट वॉज सो डिजास्टर कि इसने मेरे को इतना बड़ा हिट दिया. मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्राइक बताता हूँ. या 9900. ओके, या दिस वन, ये कुछ 3 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, 3 to 4 रुपीज़ पे या 4 रुपीज़ पे के आसपास ट्रेड हो रहा था. इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल इट मेड हाई ऑफ 22. मैंने इसे एग्जिट किया था 17 पे. ओके, समवेयर हियर मैंने एग्जिट किया और इस कैंडल ने मेरे को फ्रॉम 20 के लॉस आई केम अप टू 50K लॉस. ओके, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, क्योंकि नाउ इट्स नॉट द टाइम कि यहाँ पे मैं बहुत अग्रेसिव जाऊँगा, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं है कि मेरा रिस्क एपेटाइट काफ़ी बड़ा हो तो मैं उतना रिस्क तक ही लेता रहूँगा डे एंड तक, बिकॉज एज अगेंस्ट ऑफ इट यहाँ पे कुछ प्रीमियम था नहीं पुट के साइड. ओके, सो मैंने क्या करा, मैंने रिजर्व ऑफ किया, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल बायसनेस ले रहा था. और फ्रॉम 55K 54-55 के लॉस आई अगेन केम डाउन टू 36 के लॉस. ओके, फिर मैंने अराउंड 3 o'clock एवरेजिंग के पीरियड के टाइम पे मैंने स्ट्रैडल सेल किया और स्ट्रैडल मेड श्योर दैट आई शुड नॉट बुक एनी प्रॉफिट. ओके, और इस स्ट्राइक ने मेरे को अच्छा खासा लॉस दिया. और अगेन फ्रॉम 36 के लॉस आई केम अप टू ऑलमोस्ट 48 के लॉस. फिर वहाँ से मैंने रिजर्व करके जो कलेक्ट हुआ ये हुआ. अदरवाइज ये डेफिनेटली 0.5% से कम में बंद होता, बट बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, ओके, दैट आई कंटिन्यूड प्लेइंग अग्रेसिव इवन व्हेन कंप्लीट आईवी स्पाइक गोल्ड ऑफ. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल कूल ऑफ हो रखा था स्ट्राइक आईवी. तो मेरे को यहाँ पे रिजर्व कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए था. दैट वाज वन मिस्टेक ऑफ माइंड. टुडे आई डिड 2-3 मिस्टेक. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल एवरीथिंग हियर, सो दिस माइट बी अ स्लाइटली बिगर वीडियो, लार्जर वीडियो. ओके, जस्ट बेयर विथ मी. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे
इसने इतना आईवी स्पाइक किया, जो भी आईवी कूल ऑफ हुआ था उसका ऑलमोस्ट 50% आईवी स्पाइक हुआ, फिर मैंने अपने लॉस को यहाँ पे देख लिया और उस तरीके से मैंने यहाँ पे प्ले आउट करा. नाउ दिस वाज द समरी अबाउट स्मॉल अकाउंट एंड दैट्स हाउ इट वेंट एंड स्टिल 1.1% लॉस इन दिस अकाउंट इज नॉट दैट बिग. वन गुड डे कैन इजिली कॉप अप विद इट, बट मेन अकाउंट में 53-54K का लॉस is a big thing. Okay, and you know nowadays I'm not playing that aggressive. Okay, so this is really a big thing. It's like 2 good expiry days. Okay, almost. So इसलिए मेरे को ये लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है. और यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या किया मैं ये बताता हूँ. ओके, सो आई डिसाइडेड मैक्स रिस्क आई विल टेक टुडे वो 60K रुपीज. ओके, विच इज लाइक 1.2% ऑफ द कैपिटल यूज. ओके, सो मैंने ये सोचा था, बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे 10K का में प्रॉफिट हुआ पे था मैं, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने मार्जिन बेनिफिट लिया और आई थॉट आई विल कीप ऑन प्लेइंग, बट एज एंड व्हेन मैंने थोड़ा ही मार्जिन बेनिफिट लिया था, बट एज एंड व्हेन थोड़ा आईवी स्पाइक और हुआ, मैंने पूरे मार्जिन बेनिफिट को ले लिया. और इस कैंडल ने फ्रॉम, you won't believe, but from 30K to 80K loss I reached in like 2 minutes. Okay, so it didn't even give me time to square up my position, and by the time I squared off, actually I squared up my call side position completely, but by the time I squared it off, I was already down almost 90K rupees. So from 30K to 85-90K I reached in like 2-3 minutes. Okay, so I didn't get the time to actually capitalize on this thing, and the reason for that was this strike only. मैं आपको इस स्ट्राइक का दिखाता हूँ. आई कांट शो यू कि मैंने कहाँ पे एंटर किया, कैसे एंटर किया, बट अगर आप ये स्ट्राइक देखोगे, सो समवेयर हियर इट द लो इट मेड वाज 0.65 पैसे, एंड जस्ट बिफोर दिस कैंडल द लो वाज 0.65 पैसे, एंड राइट इन द नेक्स्ट कैंडल इट वाज 29 रुपीज. ओके, इट मेड अ हाई ऑफ 36 रुपीज. सो दैट्स हाउ इट वेंट. ओके, सो यहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला, बट स्टिल माई मिस्टेक वॉज फ्रॉम 30K एज एन वेन MTM वॉज गोइंग टू 40, 50, 60, 65, 70, I should have cut it right there. I shouldn't have let it go down to 90K. Okay, so ये 20K 25K का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, that's a big thing. Why it's a big thing? क्योंकि अगर वो 25K का कम लॉस होता तो it's like less than 30K loss. Okay, like 28K, which is like one expiry for me. But this is like 2 good expiry for me. Okay, I just take this, I just take calculation in a very simple manner. For me, I know how I'm going to capitalize in a good expiry day. Okay, and what loss I'm ready to give in a bad expiry day. But today was not bad. It's the worst, almost among top 10 the worst expiry for me. So I know loss was inevitable today. So अगर मैंने 30K का लॉस किया होता है, 35K का लॉस किया होता, so it would have made sense to me कि चलो today I didn't make any mistake from my end, and whatever loss happened is just because of the market fact. Okay, and you have to believe, you have to accept this कि अगर लॉस हो रहा है तो फिर there will be few days जहाँ पे मार्केट आपसे लॉस लेगी. Now those days you have to decide how much you are willing to give. Like today अगर मैंने 30K से 60K का लॉस गया, 60 पे मैं अगर कट कर दिया होता पोजिशंस को, ठीक है, उस समय 1 घंटे के लिए, तो फिर मेरे को जो एक्स्ट्रा 60 पे किया होता, अगर 70 भी कट होता तो जो एक्स्ट्रा 20-25K का लॉस हुआ वो मेरे को इजिली मिल जाता, रिकवर हो जाता, तो ये अभी 38-35 के रहता. ओके, एक्चुअली मोर देन लेस देन दैट. ओके, ऑलमोस्ट ये 30K के आसपास रहता, राइट, और उससे कम भी रह सकता था, बट दैट्स फाइन. समटाइम यू मेक मिस्टेक, एंड टुडे वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर. द फर्स्ट वन वाज माय फ्यू मिस्टेक्स, second one was I took margin benefit at the worst time, and third one huge delta move, fourth one huge IV move, and the fifth one huge slippages. ओके, सो इट्स नॉट लाइक मैंने कट नहीं किया पोजीशन, मैंने अभी जस्ट आपको जैसे बताया मैंने कट किया था पोजीशन को, तो कुछ मैंने 60K के जगह पे मैंने 80K पे कट किया, और 80K से मेरे को ऑलमोस्ट 15K का लॉस वहाँ पे हुआ. उसके बाद भी मैंने रिकवर किया. फिर इस मूव में मैंने ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कुछ 60K के लॉस पे आ गया था, और मेरे को लग रहा था मैं 40K तो अभी भी क्लोज कर दूंगा, बट इसमें भी मैंने कुछ 15-20K का लॉस दिया है. तो ऑल टुगेदर मैंने 35-38K के पास लॉस सिर्फ स्लिपेजेस से दिया है, विच इज लाइक 0.7% ऑफ माई मार्जिन ऑफ माई ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल. चलो मैं आपको ट्रेडिंग कैपिटल दिखाता हूँ. सी, मैंने 50 लाख यूज़ किया है, और मेरे दोनों मेन अकाउंट्स में मैंने 50 लाख ही यूज़ किया है. सी 50 लाख. Okay, so इसलिए on the margin used, the slippages only I paid is like 0.7%. So see, this is what I'm trying to say. When so many things happen all of a sudden on you, तो वहाँ पे लॉस इज इनएविटेबल, और दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन. टेकिंग लॉस इज नॉट बैड थिंग. ओके, लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैव टेकन मोर देन 1% लॉस ऑलमोस्ट 17 times, and this year it's been the first time, okay, that I'm taking 1% loss. So that's fine. It's just part of the business. Okay, it's just that I'm not happy with mistake that I made today, because even market is so challenging, so tough, that day you are bound to make no mistake at all.
Okay, one single mistake, even when it will be a very small mistake, that too it can cost you way too much. That's what happened today. So yeah, that's the summary about the day, and I hope you also didn't take a big loss today. By the way, I'm not at all sad with the loss, because this is just 1% loss. Okay, and this is not at all big loss. It is still way under control, and now currently I'm on going DD of 1%. Okay, because I was in profit curve, so now my PNL curve has taken a DD of 1%. So till the point I won't be recovering it, I will be going slow. Okay, and as and when I will again recover it, then I will again start playing aggressively. So this is also I want to add up. So yeah, I hope you also had a good day. I hope you didn't take a big loss today, and anything, if you're learning from the analysis that I'm putting, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.